सभी विद्यार्थियों का ऑनलाइन स्टडी में स्वागत। 10th क्लास का चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन 8 तक पहले हो चुके हैं। फर्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। यानी कि बिल्डिंग का जो ऊपर का सिरा है वो टावर के पैर के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। अब ये 60 डिग्री का इफ़ द टावर इज 50 मीटर हाई फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो यहाँ पे हमने बिल्डिंग की हाइट निकालनी है। स्टेटमेंट को अच्छी प्रकार से समझ के अब फिगर बनाते हैं इसकी हम। क्वेश्चन नंबर 9, तो यहाँ पे एक बिल्डिंग लेते हैं। यहाँ पे हमने ये एक बिल्डिंग ली, इस प्रकार से ये बिल्डिंग ली, और यहाँ पे इस प्रकार से हमने एक टावर ले लिया। टावर की जो हाइट है वो 50 मीटर है। यहाँ से नीचे ये एंगल बना दिया हमने। अब उसने कहा कि जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग का ऊपर का सिरा यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल बनाता है। यहाँ से हमने इसके साथ इस पॉइंट पे मिला दिया। ये एंगल यहाँ पे 30 डिग्री का है। अब उसने कहा कि जो टावर है उसका ऊपर का सिरा और बिल्डिंग का नीचे का जो सिरा है, ये दोनों के दोनों जो एंगल बनाते हैं ये 60 डिग्री का एंगल बनाता है यहाँ पे। तो इसका नाम रखेंगे हम ट्रायंगल का ए बी। यहाँ पे हमने सी रख दिया, यहाँ पे हमने डी रख दिया। तो फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग, एच लेंगे हम यहाँ पे। लेट हाइट ऑफ बिल्डिंग, यानी कि बिल्डिंग की जो हाइट है वो ली हमने एच मीटर हाइट ली हमने इसमें। अब जहाँ जहाँ पे हमारा एंगल है उसी ट्रायंगल को लेते हैं। यहाँ पे देखो 30 डिग्री का जो एंगल है ए बी डी में है, तो फर्स्ट लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी। ए बी डी में ये हमारा लंब है और ये आधार है। ए डी बटे में ए बी, और लंब बटे आधार क्या होता है, यहाँ पे देखो लंब बटे आधार 10 होता है। लंब बटे आधार 10, तो 10 30। ए डी हमने यहाँ पे एच ले रखी है, एच बटे ए बी। 10 30 का मान 1 बटे वर्गमूल 3। यहाँ पे क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ए बी की गुणा हो जाएगी 1 के साथ और वर्गमूल 3 एच। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट दे देंगे। ए बी किसके बराबर आ गया हमारे पास, वर्गमूल 3 एच। अब यहाँ पे देखो ये 60 डिग्री का एंगल है, ये क्यों कौन से ट्रायंगल में बन रहा है, ए बी सी में बना हुआ है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, अब देखो ये तो होगी, ये लंब लिया हमने और ये आधार, यानी कि बी सी जो चीज़ दे रखी है उसको लिखते हैं, और ए बी लंब बटे आधार होता हमारे पास 10 60 डिग्री है तो 60। अब बी सी कितनी है, बी सी 50। ए बी, चलो ए बी को ए बी रखते हैं पहले हमें, √3। 10 60 का मान √3, क्रॉस मल्टीपल कर देते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया ए बी गुणा में √3 बराबर है 50। तो ए बी की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, ए बी बराबर है 50 बटे √3। ये इक्वेशन नंबर सेकंड। ए बी की वैल्यू √3 एच, ए बी की वैल्यू 50 बटे 3, तो दोनों इक्वल हो गए। कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं। वर्गमूल 3 एच बराबर है 50 बटे वर्गमूल 3, ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ पे वर्गमूल 3 नीचे है, डिवाइड है, तो इस तरफ जाके मल्टीपल हो जाएगा, और √3 और √3 की गुणा करेंगे तो 3 एच हो जाएगा, ये 50। यहाँ से एच निकालना, 3 इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ गया हमारे पास 16 से ही 2 बटे 3 इतने मीटर। तो लास्ट में हमने लिखना है हाइट ऑफ बिल्डिंग, यानी कि बिल्डिंग की जो हाइट है इज, पॉइंट में लिखना चाहें तो पॉइंट में, ना तो 16 से ही 2 बटे 3 मीटर। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 था। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में 2 पोल हैं। यहाँ पे मैं डायरेक्ट लेता हूँ, स्टेटमेंट अपने आप पर ले। 2 पोल ले लिए हमने ये इस प्रकार से, दोनों की हाइट सेम है। इसकी भी एच ले लेते हैं, इसकी भी एच। यहाँ पे उसने कहा कि कोई पॉइंट है, ये पॉइंट लिया। यहाँ पे एंगल दे रखे हैं उसने दोनों के, इस पॉइंट पे दोनों के जो एंगल है वो एंगल ले लिए हमने
इस पॉइंट पे एक 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, इसमें एक 60 डिग्री का एंगल बना रहा है यहाँ पे इस प्रकार से। अब जो टोटल लेंथ है वो 80 है। यहाँ पे इसको हम x ले लेते हैं, ये हो जाएगी 80 माइनस एक्स। नाम रखे हमने ए बी सी, ये हो गया डी और ये हो गया ई। देखो ए डी टोटल लेंथ दी है उसने, ए डी बराबर है 80 मीटर। लेट ए बी एक्स मीटर, देन बी डी किसके बराबर होगी 80 माइनस एक्स मीटर। हाइट ले ली हमने, दोनों सेम है। हाइट ऑफ पोल, पोल की जो हाइट ली दोनों की वो ली हमने एच मीटर। अब दो ट्रायंगल हमारे अंदर, एक ये है एक ये हमारे पास, तो ए बी सी। तो पहले लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी। यहाँ पे ट्रायंगल लिखना है, ये आकृति बनानी है। तो ये हो गया हमारे पास लंब और ये हो गया आधार, यानी कि h बटे एक्स। लंब बटे आधार क्या होता है tan 30। अब यहाँ पे देखो tan 30 का मान होता है हमारे पास 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया x बराबर है √3h। ये इक्वेशन फर्स्ट होगी हमारी यहाँ तक। अब बी डी ई में इन ट्रायंगल बी डी ई, ये इसमें लंब है और ये इसमें आधार। तो लंब बटे आधार यानी कि h बटे 80 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा tan 60 डिग्री। अब हमारे पास हो गया h बटे 80 माइनस एक्स √3/1। और फिर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, h की इसके साथ गुणा, तो h बराबर है 80 माइनस के x और √3। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई हमारे पास। एक इक्वेशन यह होगी, एक इक्वेशन यह होगी। इनको कंपेयर करके हमें h और x दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ये आ गया हमारे पास, x की वैल्यू इसके बराबर है, h की वैल्यू इसके बराबर है। किसी में से एक की वैल्यू रख देते हैं। यहाँ पे देखो h की वैल्यू रखना चाहें तो h की वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं, या x की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। यहाँ पे पुट x इज इक्वल टू √3h इन इक्वेशन सेकंड। यहाँ पे रखेंगे h की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 80 माइनस √3h और √3। अब यहाँ से h किसके बराबर हो जाएगा, इसकी गुणा कर दो अंदर, तो ये हो गया 80√3 घटा में इसकी गुणा करेंगे तो ये 3h हो जाएगा हमारे पास। √3 की और √3 की गुणा 3 होती है। अब हमने h चाहिए तो इसको परली तरफ ले आएंगे, h प्लस 3h और ये हो गया 80√3। ये हो गया हमारे पास 4h बराबर है 80√3। हमने h की वैल्यू चाहिए तो 80√3, 4 यहाँ के नीचे डिवाइड करेगा तो ये हो गया 20। तो h आ गया हमारे पास 20√3। h आ गया हमारे पास ये, तो यहाँ लिख देंगे हमें। हाइट आ गई हमारे पास, हाइट ऑफ पोल, पोल की जो हाइट है वो 20√3 है। एक तो आंसर ये हो गया इतने मीटर। अब ये h की वैल्यू आई है तो h की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। पुट h इज इक्वल टू है 20√3 इन इक्वेशन फर्स्ट। पहली इक्वेशन में रखेंगे हमें √3h, तो यहाँ पे रखेंगे x बराबर है √3 गुणा में 20√3। √3 और 3 की गुणा होगी 3 गुणा में 20, तो कितना हो गया 60। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 60। अब x की वैल्यू 60 आएगी तो x क्या थी उनके बीच की डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ 2 पॉइंट इज 60 मीटर। तो डिस्टेंस यहाँ पे 60 मीटर आएगी। देखो फिगर हमारी है, फिगर ये थी, इसमें x की वैल्यू आ गई हमारे पास 60, तो 80 में से 60, तो ये बच गई हमारे पास 20। ए बी की जो लेंथ है वो 60 मीटर है, बी डी की जो लेंथ है वो 20, h की जो वैल्यू है वो आ गई हमारे पास 20√3। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनल
फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री का। ये दिया उसने, ये फिगर दे रखी है। देखो यहाँ पे बी से लेके सी तक ये नहर है, नदी है, इसके ऊपर ये टावर है, नदी का ये किनारा यहाँ पर है, इसके साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो इससे 20 मीटर दूर ये दूसरा पॉइंट है, यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बना रखा है इसने, ये हो गया इसके अंदर। तो इसके अंदर हमने BC निकालनी है, यानी कि जो नहर है उसकी चौड़ाई और टावर की ऊंचाई। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनल। नदी की चौड़ाई कितनी है, यहाँ पे BC है और टावर है AB, ये दोनों निकालने हमने। तो दोनों, तो इसमें BC और AB निकालने हैं, तो कैसे निकालेंगे। यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे ये उसने टावर दिया यहाँ तक, ये पॉइंट दिया उसने A, ये पॉइंट दिया उसने B, यहाँ पे पॉइंट लिया उसने C, पॉइंट दिया ये C। अब यहाँ पे जो एंगल ये 60 डिग्री का है, दूसरा पॉइंट दिया उसने यहाँ पे, इस पॉइंट से ये पॉइंट 20 मीटर की दूरी पर है, 20 मीटर। यहाँ पे ये पॉइंट लिया हमने, यहाँ पे जो एंगल है ये 30 डिग्री का एंगल है, इसका नाम रखा उसने D। अब इसके अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है, 20। अब B से C तक ये क्या है, विड्थ ऑफ कैनल। तो इसमें टावर की हाइट ले सकते हैं हम, लेट हाइट ऑफ टावर H मीटर, हाइट ऑफ टावर ली इसमें विड्थ ऑफ कैनल, यानी कि BC को ये रखा हमने इसमें। तो पहले ट्रायंगल लेते हैं हम ABC, इन ट्रायंगल ABC ये H लिया हमने, तो ये हो गया हमारे पास लंब, ये हो गया आधार, H बटे BC, लंब बटे आधार क्या होता है, tan। तो tan 60 डिग्री, H बटे BC tan 60 वर्गमूल 3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, H की वैल्यू आ गई हमारे पास BC वर्गमूल 3, इक्वेशन फर्स्ट। अब ट्रायंगल लेंगे ABD, तो सेम प्रोसेस चलता है इसमें, जहाँ पे एंगल दे रखे हैं वो लेने हमने ABD। तो इसमें ये परपेंडिकुलर, तो ये तो लंब हो गया और BD हो गया हमारे पास आधार। तो ये हो गया हमारे पास tan 30 डिग्री। अब देखो H बटे BD एज इट इज रखी है हमने, इसका मान हो गया √1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BD किसके बराबर आ गया हमारे पास, √3H। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया हमारे पास। अब BD के देखो, BD किसके बराबर है, BD में BC जमा में CD, तो यहाँ लिखेंगे BD किसके बराबर है, BC जमा में CD। अब BC किसके बराबर है, यहाँ से BC निकालते हैं तो √3 इसके नीचे आ जाएगा, H बटे √3, तो यहाँ रखेंगे हम H बटे √3 प्लस। अब जो CD है वो CD दे रखी है उसने 20, तो इसमें क्या रखेंगे हम 20। अब BD की वैल्यू क्या है, √3H। तो ये इस प्रकार से पुट करेंगे हम। अब यहाँ पे जो BD है इसके दो पार्ट कर लिए हमने, BC जमा में CD। तो BD की वैल्यू तो ये दे रखी है, BC की वैल्यू यहाँ से निकाल ली हमने H बटे वर्गमूल 3 और CD दे रखा है उसने 20। अब देखो इसमें √3H, इसको H को इस तरफ लेकर आएंगे तो माइनस के H बटे √3 और ये हो गया 20। अब LCM लेते हैं इसका, LCM लेंगे तो √3 1 से भाग देंगे तो √3 और इसकी गुणा करेंगे तो 3H माइनस के H बराबर है 20। अब 3H में से एक H का तो 2 बच गया हमारे पास, 2H। √3 यहाँ पे डिवाइड है तो इस तरफ जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। H की वैल्यू निकालनी है हमने तो 20 √3। अब ये 2 इसको डिवाइड करेगा तो ये आ गया हमारे पास 10। तो हाइट आ गई हमारे पास, हाइट ऑफ टावर, टावर की जो हाइट है वो आ गई 10√3 मीटर। अब BC निकालनी है हमने, BC। अब देखो यहाँ पे H की वैल्यू आ गई हमारे पास, तो H की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे,
तो फर्स्ट इक्वेशन पुट h इज इक्वल टू है √3 इन इक्वेशन फर्स्ट। पहली जो इक्वेशन हमारी यहाँ पे पुट कर देंगे, h बराबर है BC वर्गमूल 3। तो h की वैल्यू तो आगे हमारे पास 10 वर्गमूल 3 और BC ये देखो यहाँ पे ये गुणा में है तो ये नीचे डिवाइड हो जाएगा, जिससे ये कटेगा। तो BC कितनी आ गई हमारे पास 10 मीटर। तो नहर की चौड़ाई कितनी आ गई 10 मीटर। विड्थ ऑफ कैनल यानी कि 10 मीटर। नदी की चौड़ाई 10 मीटर है और उसकी टावर की हाइट है 10 वर्गमूल 3 मीटर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री। 7 मीटर ऊंची एक बिल्डिंग है, तो उसने कहा उसका ऊपर का जो सिरा है और केबल का जो ऊपर का सिरा है वो 60 डिग्री का एंगल बनाता है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि बिल्डिंग का जो ऊपर का सिरा है और टावर का नीचे का जो सिरा है वहाँ पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन वो 45 डिग्री का। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट निकालनी हमने इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, इसके अंदर उसने 7 मीटर की एक बिल्डिंग दे दी। यहाँ पे ये ले लिया हमने 7 मीटर। यहाँ पे एक टावर ले लिया हमने, इनके दोनों के नीचे वाले जो सिरे हैं वो मिला दिए यहाँ पे, ये ABC। अब टॉप का जो सिरा यहाँ से, इसका जो टॉप का सिरा है इसके साथ जो एंगल बना रहा है ये उसने दिया कि 60 डिग्री का एंगल है। इसके पैरेलल यहाँ से भी एक लाइन हम इस प्रकार से ड्रा कर देंगे। यहाँ पे जो एंगल है ये 60 डिग्री का है। अब उसने कहा कि जो बिल्डिंग का ऊपर का सिरा ये यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल बनाता है, डिप्रेशन एंगल। तो डिप्रेशन एंगल होता है ऊपर से 45 का ये, तो यहाँ पर ये भी 45 का अल्टरनेट एंगल बोलते हैं इसको। तो AB ये पॉइंट रखे हमने, ABC ये D रख दिया, ये पॉइंट हमने E रख दिया। हाइट ऑफ बिल्डिंग दी उसने 7 मीटर, तो इसमें हमने हाइट निकालनी है टावर की। टावर की हाइट क्या हमारे पास BC। हाइट ऑफ टावर BC मीटर ले लिया हमने। अब इसमें एक तो ट्रायंगल ABE, दूसरा बन गया EDC। तो दोनों ट्रायंगल में लेते हैं ट्रायंगल ABC। तो यहाँ पे ये AE बटे में AB, तो लंब बटे आधार हो गया tan 45 डिग्री। AE 7 है, AB एज इट इज tan 45 का मान 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो AB की वैल्यू आ गई हमारे पास 7। इक्वेशन फर्स्ट होगी इसमें। EDC में इन ट्रायंगल EDC, तो यहाँ से CD जो है ये तो हो गया हमारे पास परपेंडिकुलर और ED हो गया हमारे पास बेस। तो ये हो गया हमारे पास tan 60 डिग्री। CD एज इट इज। अब ED की जो वैल्यू है यहाँ पे ED रखते हैं हमें, tan 60 का मान आ गया √3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो CD आ गया हमारे पास ED गुणा में वर्गमूल 3। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब जो AB की वैल्यू है वो ED के इक्वल है, तो यहाँ पे ED की वैल्यू 7 रखेंगे हम। ED इक्वल AB देन CD बराबर है 7 गुणा में वर्गमूल 3। अब देखो जो CD है वो आ गई हमारे पास 7 वर्गमूल 3 इतने मीटर। हाइट ऑफ टावर निकालनी है हमने। हाइट ऑफ टावर है BC। BC किसके बराबर है BD जमा में CD। तो BD उसने दे रखी है 7, CD हमने निकाल ली 7 वर्गमूल 3। इसमें से 7 कॉमन ले लिया हमने, वर्गमूल 3 जमा में 1 इतने मीटर। तो ये हाइट आ गई हमारे पास। टावर की हाइट कितनी होगी 7 वर्गमूल 3 जमा में 1 इतने मीटर। यहाँ पे ये ब्रैकेट है, दोनों के साथ मल्टीप्लाई है ये। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में एक लाइट हाउस है, ये ले लिया हमने 75 मीटर लाइट हाउस।
दो पॉइंट दे रखे हैं, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये। यहाँ पर जो है शिप है दो, ये ए ये बी। यहाँ पे उसने एंगल दे दिए, यहाँ पे एंगल बनाया उसने, एक एंगल यहाँ पे और एक एंगल यहाँ बी पे। और यहाँ ऊपर से देख रहे हैं, तो ऊपर से देखेंगे तो यहाँ पे डिफ्रेक्शन एंगल दिखाना पड़ेगा। हमने इसको इस प्रकार ले गए हम, यहाँ से एक एंगल तो ये दिखाएंगे, एक एंगल ये सारा ऊपर से नीचे तक। अब यहाँ पे जो एंगल दिया उसने, एक 30 डिग्री का दिया उसने, ये एंगल लिया हमने 30 डिग्री का, और ये एंगल लिया हमने 45 डिग्री का। ए बी ये पॉइंट रखे हमने सी, और ये पॉइंट रखे हमने डी। तो उसने कहा कि ए और बी की डिस्टेंस निकालो। ये लाइट हाउस है, यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, यहाँ से वो इन दोनों को ए और बी, ये शिप हैं, शिप जहाज हैं, इनको देख रहा है वो। तो यहाँ पे एंगल 45 का, यहाँ पे जो एंगल है वो 30 डिग्री का एंगल उसने दिया। तो ये कह रहा है कि ए और बी दोनों जो शिप हैं इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी। तो फर्स्ट इसमें हमें ट्रायंगल लेते हैं ए डी सी। इन ट्रायंगल ए डी सी, अब ये तो परपेंडिकुलर है 75 बटे में ई डी, लंब बटे आधार क्या होता है tan 45, और tan 45 का मान होता हमारे पास 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डी हमारे पास कितनी आएगी 75, ए डी 75 मीटर आएगी हमारे पास। इक्वेशन फर्स्ट दे सकते हैं हम इसको। अब ट्रायंगल लेते हैं हम बी डी सी। इन ट्रायंगल बी डी सी, अब जो सी डी है वो तो लंब है 75, लंब बटे आधार यानी कि बी डी लंब बटे आधार हो गया tan 30 डिग्री। 75 है जी टीज रखा हमने। अब बी डी देखो, बी डी के दो पार्ट कर सकते हैं हमें। चलो एक बार तो बी डी लिखता हूँ मैं, ये हो गया 1/वर्गमूल 3। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बी डी किसके बराबर होगी 75/3। तो ये होगी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब बी डी के दो पार्ट करेंगे, हमने ए बी निकालनी है, तो बी डी में से ए डी घटा देंगे। तो बी डी हमने निकालना है ए बी, तो बी डी माइनस ए डी, यानी कि टोटल लेंथ में से आगे की लेंथ घटा देंगे, यहाँ से इस लेंथ में से ये लेंथ घटा देंगे। तो यहाँ बी डी की वैल्यू रखेंगे 75/3 रख देता हूँ मैं, 75/3 घटा में ए डी की वैल्यू कितनी है 75, ये हो गया 75। 75 को हम कॉमन ले सकते हैं, √3 माइनस 1, √3 माइनस 1 कितने मीटर आएगी ए बी। दोनों बीच की यानी कि डिस्टेंस बिटवीन टू शिप 75 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 इतने मीटर आएगी। दोनों के दोनों जो जहाज हैं यानी कि जो शिप हैं किश्ती वगैरह हैं उनके बीच की दूरी। अब क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे एक बैलून उड़ रहा है, यहाँ पे उसकी हाइट दे दी। यहाँ पे इस प्रकार से हमने एक बैलून लिया, यहाँ पे एक बैलून उड़ रहा है, और एक यहाँ पे जो हाइट दी उसने 1.2, एक लड़की है उसकी हाइट है 1.2। अब यहाँ से एंगल दिया उसने इसके साथ में, इस पॉइंट को हमने नीचे भी मिला दिया इस प्रकार से। यहाँ पे जो एंगल दिया उसने ये एंगल लिया हमने 60 डिग्री का। कुछ समय के बाद ये बैलून यहाँ पे पहुँच गया, तो यहाँ से इसके नीचे हाइट तो नीचे आएगी, इस प्रकार से हमने हाइट नीचे ले ली। अब दोनों जो पॉइंट हैं वो सेम एज इट इज़ पैरेलल आगे ले गए। अब इसी पॉइंट पे जो एंगल है वो 30 डिग्री का एंगल हो गया यहाँ पे। अब ये एंगल यहाँ पे कितने डिग्री का हो गया 30 डिग्री का। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में डिस्टेंस निकालनी है, तो ए बी सी डी ई, यानी कि हमने फाइंड आउट करना है बी सी। फाइंड करना है इसमें, फाइंड लेंथ बी सी, यानी कि ये जो लेंथ है ये दोनों यहाँ से यहाँ तक बैलून के पहुँचने
की जो है डिस्टेंस है ये निकालनी है हमने। अब यहाँ पे ये टोटल हाइट, यहाँ तक की हाइट दी उसने 88.2। अब 1.2 नीचे रहेगी यहाँ से, तो ऊपर आएगी हमारे पास 87। ये भी 87 है तो ये भी 87। अब इसमें दो ट्रायंगल बनेंगे हमारे पास ए बी ई, ये ई पॉइंट है। तो यहाँ लेते हैं पहले इन ट्रायंगल ए बी ई। तो बी ई तो क्या हमारे पास लंब है और ए बी आधार है। लंब बटे आधार क्या होता है हमारे पास 10 60 डिग्री का एंगल है ये। बी ई दे रखा है ना 87, तो ए बी हमने निकालना है। इसका मान हो गया हमारे पास √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास ए बी गुणा में √3 बराबर है 87। तो ए बी की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी 87 बटे √3। ये इक्वेशन फर्स्ट होगी हमारे पास। अब लेते हैं इसमें आगे, यहाँ से ए सी डी, यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल बन रहा है इन ट्रायंगल ए सी डी। तो हमारे पास जो सी डी है वो ली हमने सी डी बटे में ए सी। सी डी तो ये होगी और ए सी ये होगी सारी, तो लंब बटे आधार 30 डिग्री हो गया। अब सी डी इसमें 87 है, ए सी एज इट इज, और 30 का मान 1/√3। तो ए सी की जो वैल्यू वो किसके बराबर आ गई 87√3। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वेशन नंबर सेकंड आ गया हमारे पास। ए बी की वैल्यू ये है, ए सी की वैल्यू ये, हमने निकालनी है बी सी। अब देखो जो बी सी है वो किसके बराबर होगी, टोटल जो लेंथ है उसमें से ए बी घटा देंगे। हमने ये लेंथ सी है बी सी, हमने क्या किया इसमें से ए सी में से आगे की लेंथ घटा दी तो बी सी बचेगी। तो यहाँ पे ए सी आ गया हमारे पास 87√3 घटा में इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 87/√3। एलसीएम लिया हमने √3, तो ये हो गया 87 गुणा में, यहाँ पे 1 है, 1 से डिवाइड करेंगे तो √3 आएगा। √3 की और √3 की गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा, माइनस के 87 एज इट इज। अब ऊपर हम 87 को कॉमन ले सकते हैं, यहाँ बच गया हमारे पास 3 घटा में 1, नीचे बच गया हमारे पास √3। ऊपर आ गया 87 गुणा में 2/√3। ऊपर गुणा कर लेते हैं हमें 2 से 14, यानी कि बी सी आ गया हमारे पास 174/√3। अब रेशनलाइज कर देते हैं इसको, ऊपर आ गया 174/√3, नीचे आ गया हमारे पास 3 से डिवाइड करते हैं, 3 पंजे 15, 3 अठे 24। तो बी सी कितनी आ गई हमारे पास 58/√3। और बी सी क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बैलून। तो यहाँ लिखेंगे हमें डिस्टेंस ट्रेवल बाय, जो बैलून है ना उसके द्वारा डिस्टेंस है ये 58/3 मीटर। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे दिया उसने एक टावर लिया हमने, यहाँ पे एक टावर है, उसने 2 पॉइंट दिए, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे। एक कार है यहाँ पे, वो पॉइंट ए पर, यहाँ पर जो एंगल बना रही है वो 30 डिग्री का एंगल बना रही है इस पॉइंट के साथ में। इस पॉइंट से डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद यहाँ पे पहुँच गई वो, यहाँ पर जो एंगल दिया उसने इसके साथ में एंगल बनाती है वो 60 डिग्री का। तो ए बी सी और ये पॉइंट लिया हमने डी, यहाँ पे जो एंगल है वो दिया उसने 30 डिग्री का एंगल, और यहाँ पे दिया उसने 60 डिग्री का एंगल। अब जो ए बी जो डिस्टेंस है, या डिस्टेंस वो 6 सेकंड में ट्रेवल करती है। तो ए बी डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार इन 6 सेकंड।
अब उसने कहा कि बी से लेके सी तक या डिस्टेंस कितने सेकंड में ट्रेवल करेगी, बी से सी तक। इसमें टाइम निकालना हमने। तो पहले ट्रायंगल लेंगे हम बी सी डी। तो इन ट्रायंगल बी सी डी, अब जो सी डी है वो क्या इसमें लंब है, लंब। तो सी डी हमने लंब लिया, सी डी बटे बी सी, लंब बटे आधार tan 60 डिग्री। सी डी क्या यहाँ पे टावर की ऊंचाई, इसको हम एच भी ले सकते हैं। तो ये लिया हमने एच बटे बी सी बराबर है tan 45 का मान, 60 का मान है √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास एच बराबर है बी सी गुणा में वर्गमूल 3। और बी सी किसके बराबर हो जाएगी, बी सी बराबर है एच बटे वर्गमूल 3। ये होगी इक्वेशन फर्स्ट। अब ट्रायंगल लेंगे हम ए सी डी। इन ट्रायंगल ए सी डी, तो एच तो टावर की हाइट होगी, ए सी आधार हो गया यहाँ पे tan 30 डिग्री। एच बटे ए सी किसके बराबर हो जाएगा, 1 बटे वर्गमूल 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी आ गया हमारे पास वर्गमूल 3 एच। ये होगी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो ए से बी की डिस्टेंस दे रखी है, तो ए से बी की डिस्टेंस निकालते हैं। ए बी किसके बराबर हो जाएगी, ए सी में से यदि हमें बी सी को घटाएंगे, देखो ए सी टोटल लेंथ है, इसमें से बी सी को घटा देंगे तो ए बी आ जाएगी हमारे पास। अब ए सी हमारे पास है वर्गमूल 3 एच, घटा में बी सी कितनी है, एच बटे वर्गमूल 3। ये हो गया हमारे पास। एलसीएम लिया हमने √3, 1 से भाग देंगे √3, इसकी गुणा करेंगे तो 3 एच घटा में एच, तो आ गया हमारे पास 2 एच बटे √3 इतने मीटर। ए बी जो डिस्टेंस है या डिस्टेंस वो 6 सेकंड में ट्रेवल करती है। तो यहाँ लिखेंगे 2h बटे √3 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल बाई कार, यानी कि 6 सेकंड में। 1 मीटर की डिस्टेंस है, उसको ट्रेवल करने में उसको कम समय लगेगा, तो 6 गुणा में √3 बटे में 2h। अब उसने कहा कि जो बी है सी, बी से सी पर पहुंचने पर यानी कि एच बटे वर्गमूल 3 डिस्टेंस ट्रेवल करने पर, एच बटे वर्गमूल 3 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना समय लगेगा, तो गुणा कर देंगे हम एच बटे वर्गमूल 3। वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3, एच से एच, 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो कितना समय आएगा हमारा, 6 सेकंड। तो कहाँ से, बी पॉइंट से सी पॉइंट तक पहुंचने में कितना समय लगेगा उसको, 3 सेकंड। क्वेश्चन नंबर लास्ट करते हैं इसका 16। इसमें एक टावर दे रखा है, उसने हाइट ले ली हमने टावर की। टावर का नीचे का जो सिरा उससे 4 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट लिया हमने, ये पॉइंट ले लिया। इसके बाद दूसरा पॉइंट दिया उसने आगे, अगला पॉइंट ले लिया हमने यहाँ पे। अब इन दोनों पॉइंटों के डिस्टेंस दे रखी, ए बी सी और डी। इस पॉइंट से ये 4 मीटर की दूरी पर है और ये दोनों पॉइंटों के बीच की दूरी है 9 मीटर। एंगल उसने अब की बारी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दिए, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है जब दोनों कोणों का जोड़ 90 हो। तो ये एंगल हमने थीटा ले लिया, तो ये एंगल हो गया हमारे पास 90 माइनस थीटा। हाइट ऑफ टावर इज 6 मीटर, ये फाइंड आउट करना है। तो यहाँ लिखेंगे हम लेट हाइट ऑफ टावर, टावर की जो हाइट है वो h मीटर ली हमने। अब ट्रायंगल लेते हैं सीधा बी सी डी। इन ट्रायंगल बी सी डी, अब जो सी डी है वो तो लंब है, बी सी आधार है, लंब बटे आधार क्या होगा, tan 90 माइनस थीटा। यहाँ पे एंगल सी डी हमने एच ले रखी है, बी सी 4 दे रखी है उसने, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा। इक्वेशन फर्स्ट। अब ट्रायंगल लेते हैं ए सी डी। इन ट्रायंगल ए सी डी,
तो लंब ऊपर हो गया, आधार हो गया हमारे पास EC, लंब बटे आधार हो गया हमारे पास tan थीटा। H एज इट इज, EC कितना है 9 है, 9 tan थीटा एज इट इज। इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड मल्टीप्लाई, तो H बटे 4 गुणा में H बटे 9, दूसरी साइड में कोट थीटा गुणा में टेन थीटा। टेन थीटा का उल्टा क्या होता है कोट थीटा, तो ये एक दूसरे से कट जाएंगे, यहाँ बचेगा 1। H और H की गुणा होगी H स्क्वायर, नीचे हो गया हमारे पास, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो H स्क्वायर हो गया नीचे, H स्क्वायर बराबर है 36। हमने H की वैल्यू चाहिए, 36 का रूट हो जाएगा हमारे पास, और 36 का रूट क्या होता है 6। तो ये हाइट ऑफ टावर कितनी आ गई हमारे पास, हाइट ऑफ टावर इज 6 मीटर। तो ये एक्सरसाइज में इतने क्वेश्चन थे, ये एक्सरसाइज समाप्त होगी। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।